दोस्तों, अभिलेष बारबीस की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है राधा और श्याम का घर। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। श्याम जी, आपका आज जाना जरूरी है। मैं तो कह रही हूँ कि प्लीज रुक जाइए। देखिए, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। राधा, मैं कौन सा पहली बार घर से बाहर जा रहा हूँ जो तुम्हें डर लग रहा है। देखो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, अब मुझे जाना जरूरी है, रात तो मुझे वहीं रुकना ही पड़ेगा। श्याम जी, वो क्या है कि मैंने सुना है गाँव में चुड़ैल घूम रही है। अरे, ये क्या बोल रही हो राधा, कोई चुड़ैल नहीं घूम रही है, ऐसे ही तुम डर रही हो। अरे, वो औरतें तो ऐसी ही बातें बनाती रहती हैं। आज तक किसी ने देखा है उस चुड़ैल को जो बोल रहे हैं कि गाँव में चुड़ैल घूम रही है। भैया, आप सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते तो अच्छा रहता। हम लोग अकेली रात को कैसे रहेंगे। अगर भाभी बोल रही हैं तो भाभी को किसी ने सच ही बताया होगा। सच में ही गांव में चुड़ैल हो सकती है। अरे, मुझे आरती मिली थी ना, वो बता रही थी कि गांव में किसी ने चुड़ैल को देखा है। उसके पैर भी उल्टे हैं और लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे काले काले बाल हैं उसके। अरे, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ। पता नहीं हम लोग रात को कैसे सोएंगे। ऊपर से श्याम जी भी घर से बाहर जा रहे हैं। देखो राधा, मेरे दोस्त की बहन की शादी है तो उसने मुझे बुलाया है, तो जाना जरूरी है। ठीक है राधा, मैं चलता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, गाँव में कोई चुड़ैल नहीं है। बुआ, मम्मा, क्या सच में हमारे गांव में चुड़ैल आई है? अरे, पापा तो चले गए हैं तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लगेगा। हाँ सोनम बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा मेरी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि गांव में सच में चुड़ैल है। अरे मम्मा, कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। क्या पता पापा सच ही बोल रहे होंगे। आपको किसी ने वैसे ही कह दिया होगा। मुझे तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है। चलो, मैं बुआ के साथ सो जाऊंगी, ठीक है ना बुआ? हाँ हाँ सोनम, तुम मेरे साथ सो जाना। अरे सोनम, तुम यहीं पर खड़ी हो? हाँ पिंकी दीदी, आपको पता है हमारे गांव में चुड़ैल है। मैंने भी सुना है कि हमारे गांव में चुड़ैल आई हुई है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता है उस चुड़ैल से। हाँ, मुझे तो लग रहा है जरूर कोई झूठी बोल रहा है। अरे पिंकी दीदी, डरने वाली तो बात ही है। अगर अंधेरे में रात को हमारे घर चुड़ैल आ जाएगी तो हम लोग कहाँ छुपेंगे? अरे कुछ नहीं होगा सोनम, ठीक है ना? अरे हाँ पिंकी दीदी, वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरी मामा बोलती है कि कोई भी भूत नहीं होता है। हाँ हाँ, मेरे पापा भी यही बोल रहे हैं कि कोई भूत नहीं होता है। मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए आई थी। अरे पिंकी दीदी, बोलिए ना, क्या कहने आई थी? अरे नहीं, कोई सुन लेगा। चलो मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। अरे क्या पिंकी दीदी? हाँ हाँ, अरे तुम डरना मत, ठीक है ना? अरे ठीक है पिंकी दीदी, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। चलो सोनम, आ जाओ। पिंकी घर चली गई है, अभी रात काफी हो गई है। चलो सो जाते हैं। पिंकी दीदी जो बोल कर गई हैं, मुझे सोचकर तो हंसी आ रही है, लेकिन थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है। अरे चलो सो ही जाते हैं, काफी रात हो गई है। और यहाँ पर सभी लोग सो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। लेकिन ये क्या है? अरे कहीं ये वो वाली चुड़ैल तो नहीं है जो राधा बता रही थी? अरे पता नहीं क्या होगा, लेकिन सभी लोग तो सो रहे हैं। अरे अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई है? अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है? अरे नहीं, अरे मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकती हूँ। क्या पता सच में ही मेरे पीछे चुड़ैल ना खड़ी हो। अरे क्या पता मेरा वहम ही ना हो। चलो मैं एक बार देख लेती हूँ। हे भगवान, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, बचाना। अरे अरे, ये तो सच में चुड़ैल है। अरे राधा दीदी बता रही थी कि उसके लंबे लंबे बाल हैं, और देखो इसके भी लंबे लंबे बाल हैं। राधा दीदी, राधा दीदी मेरी बात सुनिए। राधा दीदी। अरे सिम्मी आवाज लगा रही है। सिम्मी, क्या हुआ सिम्मी? अरे क्या हुआ सिम्मी, बोलो क्या हुआ? राधा दीदी, मेरे पीछे देखिए चुड़ैल खड़ी हुई है, जो आप बोल रही थी, जिसके लंबे लंबे बाल हैं। अरे सिम्मी, तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं है। अरे सच में है भाभी, पीछे मुड़ के तो देखिए। सिम्मी, मैं तुम्हारे पीछे ही देख रही हूँ। वहां तो बस एक कुर्सी पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है। सिम्मी, मुझे लग रहा है तुम्हें वहम हो गया है, कोई भी चुड़ैल नहीं है। अरे क्या, मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पर सच में एक चुड़ैल थी। मुझे लग रहा है सिम्मी तुम सपना देख रही हो। देखो कुछ भी नहीं है, सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी पड़ी है। अरे सो जाओ, कुछ भी नहीं है। अरे मैं भी सो जाती हूँ, चलो जल्दी से। अरे क्या पता सच में ही मेरा वहम हो। चलो मैं ऐसा करती हूँ, सो जाती हूँ। राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। क्या? हाँ हाँ। अरे अरे, अब तो आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है। कुछ अजीबो-गरीब सी आवाज आ रही है, लेकिन क्या हो सकता है? अरे देखती हूँ। अरे सच में, अरे हे भगवान जी, राम जी, ये चुड़ैल तो बिल्कुल मेरे पास खड़ी हुई है, और इसके सच में लंबे लंबे बाल हैं। सिम्मी सच बोल रही थी। सिम्मी, सिम्मी, अरे सिम्मी, अरे मुझे लगता है सिम्मी सो गई है। अरे मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हे भगवान जी, मेरे बच्चों को तो उठा कर नहीं ले जाएगी ये चुड़ैल। अरे
वो राम जी मेरी रक्षा करना। मैंने श्याम जी को बोला था कि मत जाइए, लेकिन श्याम जी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। भगवान हमारी रक्षा करना, हे माता रानी बचा लीजिए। अरे देखती हूँ, अरे अरे ये चुड़ैल तो अभी भी यहीं खड़ी हुई है। अरे मुझे लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे बच्चों को उठा कर ले जाएगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी बेटी सोनम चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी सोनम नहीं दे सकती हूँ। आई बात समझ में? चली जाओ। देखो मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा अंत बहुत ही बुरा होगा। अरे तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी, ठीक है ना? तुम्हें मुझे अपने बच्चे देने ही होंगे। ऐसे कैसे मैं तुम्हें अपने बच्चे दे दूंगी? अपनी शक्ल तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कितनी डरावनी चुड़ैल हो। तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है तो रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। हाँ हाँ दिखाओ। तुम्हारा मैंने मुंह न जला दिया तो मेरा नाम भी राधा नहीं है। ये देखो मेरी शक्ल। अरे ये तो पिंकी है। राधा आंटी डर गई ना आप? देखा मैंने आपको डरा दिया। डरा दिया, मैंने डरा दिया। अरे पिंकी, आधी रात को तुम हमारे घर में हमें डराने आई हो? अरे भाभी आप भी डर गई हैं। अरे भाभी ये तो पिंकी खड़ी है ना? हाँ सिम्मी तुम सही कह रही हो, ये पिंकी ही है, हमें डरा रही थी। मम्मा, बुआ, हाँ ये पिंकी दीदी ही है। मैं तो सारा ड्रामा देख रही थी कि आप लोग कैसे डर रहे हैं। पिंकी दीदी तो मुझे पहले ही बताकर चली गई थी कि वो हमारे घर में रात को आपको डराने आएंगी। है ना पिंकी दीदी? राधा आंटी मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है कि हमारे गाँव में तो कोई भी चुड़ैल नहीं आई है, लेकिन आप लोग ऐसे ही डर रहे थे। हाँ हाँ मम्मा, वो शाम को पिंकी दीदी जब आई थी यही बोल रही थी। तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ रही होगी। अरे कोई बात नहीं, मैं मम्मा को बताकर ही आई थी कि मैं आपके घर जा रही हूँ। मम्मा को तो यही लग रहा है कि मैं आपके घर सो रही हूँ। चलो ठीक है, अब तुमने डरा लिया ना, अब आकर चुपचाप सो जाओ। ठीक है राधा आंटी। आइए पिंकी दीदी हम सोते हैं। पिंकी दीदी आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, सच में बुआ और मम्मा सच में डर गई थी, मैं सब सुन रही थी। अरे हाँ, तुम पिंकी को ऐसे ही समझती हो क्या? चलो सो जाते हैं। अरे मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। ठीक है सो जाती हैं। हाँ हाँ आप दोनों सो जाओ, कैसे कैसे ड्रामे करती रहती हैं। चलो मैं भी सो जाती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।